आज हम ऐसे बिजनेस के केस स्टडी के बारे में बात करेंगे जिससे हम इंडिया में सुपरमार्केट्स का किंग कहते हैं। और अपने लाइफ में आप भी कभी ना कभी शायद इनके यहाँ पर गए होंगे शॉपिंग वॉपिंग करने। मैं बात कर रहा हूँ डीमार्ट के बारे में, जिसके आज इंडिया में 380 से भी ज़्यादा स्टोर्स हैं। और अगर टर्नओवर की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द मनी कंट्रोल ये नंबर 15,565 करोड़ रुपये का है। और इस कंपनी को इतना बड़ा बनाने के पीछे जो हाथ है वो है राधाकिशन दमानी जी का, जिनकी आज की नेटवर्थ $15 बिलियन से भी ज़्यादा है। और ये भारत के 10वें सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति में आते हैं। कौन है आर.के. दमानी जी? राकेश झुनझुनवाला इनके बारे में कहते हैं कि ये काफ़ी अलग तरीके से सोचते हैं। इनका जो सोचने का तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। और एक वक्त था कि मैं इनसे स्टॉक मार्केट की टिप्स वगैरह भी लिया करता था। मतलब आप ये सोच सकते हो कि क्या रोला रहा होगा इनका उस ज़माने में जब बिग बुल इनसे स्टॉक मार्केट की टिप्स वगैरह लिया करते थे। फिर इन्होंने साल 2000 में स्टॉक मार्केट से एग्जिट लिया और 2002 में अपना पहला स्टोर ओपन किया। अब आगे जो इन्होंने किन 3 स्ट्रेटेजी को अपनाया जिससे इनका डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ, आज की वीडियो में हम उसी टॉपिक को जो है डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर कंप्लीट करना और 2 सेकंड निकाल के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना, क्योंकि जितना हो सकेगा मुझसे जितना हो सकेगा बिजनेस के बारे में आपको मैं बता सकूं तो मैं बताऊंगा। तो खैर वीडियो को शुरू करते हैं पहली स्ट्रेटेजी के साथ, वो है रिसर्च। इन्होंने इंडिया को ही नहीं परखा बल्कि दूसरे देशों को भी परखने में काफ़ी ज़्यादा सफल रहे। इन्होंने रिसर्च कैसे करी वो मैं आपको बताता हूँ। ये कहता है कि मैं मॉल्स पर जाके बैठता था और देखता था कि कस्टमर्स किन चीज़ों की तरफ ज़्यादा खींच रहे हैं और कितने के रेंज के सामान को मैक्सिमम लोग खरीद रहे हैं। अगर जो प्रोडक्ट्स को नहीं खरीद रहा है वो उसका रीज़न क्या हो सकता है। तो ये सब चीज़ों को इन्होंने स्टडी किया और एंड में जाके इन्होंने कुछ चीज़ों का कंक्लूजन निकाला। अच्छा, एक बात आपको समझने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि आप किसी भी फील्ड में अगर बेस्ट होना चाहते हो तो उस फील्ड में आपको पहले परफेक्ट होना होगा, है ना। और ये चीज़ बिजनेस के ऊपर भी लागू होती है। बिजनेस में भी आपकी कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें आपको परफेक्ट होना होता है। लेकिन यहाँ पे आर.के. दमानी जी की सोच काफ़ी अलग है। वो कहते हैं कि अगर किसी भी बिजनेस में किसी भी कंपनी में अगर 10 चीज़ों में परफेक्ट होने की ज़रूरत है तो मैं पहले उन टॉप 3 चीज़ों को देखता हूँ जिसमें मेरे को सबसे ज़्यादा नीड है ना, परफेक्ट होने की। तो उसमें सबसे पहले मैं बेस्ट होता हूँ। फिर बाकी के अगर जो 7 चीज़ जो बची है 7 चीज़ें बची है उसमें अगर मैं एवरेज भी रहूँ तो आई डोंट केयर, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे खास, मैं एवरेज तो हूँ ना कम से कम। तो इनकी ये सोच है और इस फॉर्मूले को इन्होंने डीमार्ट में अप्लाई किया, जिसमें तो सबसे पहले इन्होंने कस्टमर्स के दिमाग को पढ़ा, है ना। और इसका इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि कस्टमर कहीं का भी हो, कितने भी बड़े शहर का हो या कितने भी छोटे शहर का हो, वो एक ही चीज़ चाहता है, सस्ता माल और सबसे परफेक्ट माल, है ना। सस्ता प्रोडक्ट हो और सबसे बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट हो और अच्छे ब्रांड का भी हो, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, मिडिल क्लास का हो, लोअर मिडिल क्लास का हो या अपर मिडिल क्लास का हो। वो सबकी जो नीड होती है वो एक ही होती है, सस्ता हो और परफेक्ट हो। फिर इन्होंने फोकस किया अपने प्रोडक्ट को डिस्काउंट में बेचने का। अगर मान के चलो कोई भी प्रोडक्ट बाहर 10 रुपये का बिक रहा है तो ये अपने स्टोर में उसी प्रोडक्ट को 7 का बेचते हैं। लेकिन यहाँ तो इनका 3 रुपये का लॉस हुआ ना? नहीं, यहाँ पे इनका वो लॉस नहीं हुआ, क्योंकि यहीं से शुरू होती है इनकी फ्री मार्केटिंग, वर्ड ऑफ माउथ। और इसी को समझने के लिए आपको सेकंड स्ट्रेटेजी हेल्प करेगी, जो कि है स्लॉटिंग फीस। यहाँ पे डीमार्ट ने क्या किया कि अगर कोई भी कंपनी आती थी इनसे रिक्वेस्ट करती थी कि आप हमारे प्रोडक्ट को ऊपर वाले स्लॉट में रखो, कि आई लेवल पे रखो, कि कस्टमर्स आए तो हमारे प्रोडक्ट को सबसे पहले देखें और हमारे प्रोडक्ट को ही सबसे पहले बाय करें। तो यहाँ पर डीमार्ट ने कहा कि आप हमारे स्लॉट्स अगर चाहते हो तो आप इसे किराए में ले सकते हो, आप इसे किराए में लो। तो यहाँ पे इन्होंने किराया लेना शुरू कर दिया। तो डीमार्ट तो क्लियर कहता है कि अगर आपको स्लॉट चाहिए तो उसके लिए आप पहले रेंट भरो। तो यहाँ से भी एक इनकी इनकम सोर्स निकल गई है। और ये ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि जो इनका मार्जिन है उस मार्जिन का जो गैप है उसे ये फिल कर सके इन रेंट्स के थ्रू। अब ये तो थी दूसरी स्ट्रेटेजी। अब आती है स्ट्रेटेजी नंबर 3, जो कि ये लोकल गए। मान के चलो किसी भी इलाके में कोई भी चीज़ फेमस है, मान के चलो एक इलाका है वहाँ पे अचार ज़्यादा फेमस है, वहाँ के लोकल लोग अचार को खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो लोकल ब्रांड का ही क्यों ना हो। तो डीमार्ट अपने स्टोर में उस अचार को ज़रूर रखेगा, है ना। और आम बात है अगर डीमार्ट अपने स्टोर पर कुछ भी आइटम रखता है तो उसको भी वो बिल्कुल डिस्काउंट रेट पर ही बेचेगा, कम मार्जिन पर ही बेचेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इन्हें ऑनलाइन से खतरा नहीं है? क्योंकि डिस्काउंट्स तो ऑनलाइन में भी मिल जाते हैं, ई-कॉमर्स में भी मिल जाते हैं। नहीं होता इन्हें इनसे कुछ खास फ़र्क पड़ा ही नहीं, क्योंकि इन्होंने शुरुआत से अपने कस्टमर्स को मिडिल क्लास पर ही रखा, जो कि ऑफलाइन में ही जाते रहे, ऑनलाइन उन्होंने उतनी शॉपिंग करी नहीं। और ऑनलाइन करता कौन है? ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ के लोग, ज़्यादातर बड़े शहरों के लोग, खासकर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, गुरुग्राम और भी बड़े शहर। तो ज़्यादातर ख़रीदारी इनकी इधर से ही होती है। और एक चीज़ ये भी नोटिस करना, इनके ज़्यादातर जो स्टोर्स होते हैं वो शहर से, बड़े शहरों से हल्के से हटके होते हैं, है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने सोच समझ के डीमार्ट को तैयार किया। राधाकिशन दमानी जी ने काफ़ी स्ट्रेटेजिकली इन्होंने इस कंपनी में जो है इन्होंने काम किया।
तो वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और इस वीडियो में अगर कुछ भी टॉपिक मिस रही हो तो मुझे कमेंट कर देना, है ना। तो खैर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन रखना। मुझसे जितना होगा मैं आपको बिजनेस के रिलेटेड बताता रहूँगा, है ना। खैर।